पीएम मोदी ने झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार पर 5 अटैक किए। उन्होंने कहा रोटी यानी युवाओं को रोजगार नहीं दिया इस सरकार, बेटी यानी महिला सुरक्षा पर हेमंत सोरेन की सरकार फेल रही, माटी यानी झारखंड में घुसपैठियों को बसने दिया वहां पर जेएमएम की सरकार, भ्रष्टाचार, कई मंत्रियों और विधायकों पर भ्रष्टाचार का आरोप है, और परिवारवाद यानी जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी परिवारवादी राजनीति करते रहे झारखंड में इस बार बीजेपी की रणनीति एकदम क्लियर है और पीएम मोदी फ्रंट फुट पर आकर विरोधियों पर हमले कर रहे हैं। एक बार पीएम मोदी को सुनिए कि रोटी बेटी माटी पर उन्होंने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि झारखंड में बीजेपी का डबल अटैक वाला प्लान क्या है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अगर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की यही कुनीति जारी रही तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। ये आदिवासी समाज और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए इस घुसपैठिया गठबंधन को अपने एक वोट से उखाड़ फेंकना है। फेंकेंगे, एक एक वोट रोटी बेटी माटी को बचाएगा। यानी झारखंड में 2 ही रैलियों से पीएम मोदी ने चुनाव के मुद्दे सेट कर दिए। झारखंड चुनाव में इस बार घुसपैठ प्रमुख मुद्दा है और इसी मुद्दे पर बीजेपी लगातार हेमंत सोरेन सरकार पर हमले कर रही है। घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने 12 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था, जिसके मुताबिक झारखंड में घुसपैठ के साथ बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। झारखंड में आदिवासी परिवार के लोग पलायन कर रहे हैं। दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, जामताड़ा और देवघर की डेमोग्राफी में तेजी से बदलाव हुआ है। 1951 में इन 6 जिलों में आदिवासियों की आबादी 44.66% थी, जो 2011 में घटकर 28% रह गई है। इसी दौरान इन 6 जिलों में मुसलमानों की आबादी 9% से बढ़कर 23% हो गई। अवैध घुसपैठ को पीएम मोदी झारखंड में आदिवासियों से जोड़कर इंडी गठबंधन पर हमले कर रहे हैं। पीएम ने आज रैली में कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी घुसपैठियों के समर्थक हैं और ये तीनों पार्टियां झारखंड का सामाजिक ताना बाना तोड़ रही हैं। सुनिए एक बार पीएम। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक ताना बाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए, जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। यानी वोट बैंक के लिए कैसे झारखंड की डेमोग्राफी बदली गई है, कैसे हिंदुओं पर अटैक हो रहा है, इसको नरेंद्र मोदी याद दिला रहे हैं। महाराष्ट्र में विपक्ष का महाविकास अघाड़ी हो या फिर बीजेपी का महायुति गठबंधन, दोनों के लिए बागी उम्मीदवार बड़ा सिरदर्द बन गए। दोनों गठबंधन ने आज नाम वापसी के आखिरी दिन तक पूरा जोर लगाया कि ये जो बगावती नेता हैं, बागी उम्मीदवार हैं, वो चुनाव से हट जाएं। इसमें कई जगह पर बात बन भी गई। बीजेपी गठबंधन ने कई बागियों को मना लिया है, लेकिन महाविकास अघाड़ी के कई बागी नेता नॉट रीचेबल दिख रहे हैं। बीजेपी गठबंधन के 24 बागियों ने नाम वापस लिया, महाविकास अघाड़ी के 21 बागियों ने नाम वापस लिया।
ये आंकड़े देर शाम तक के हैं। कल तक स्थिति और साफ हो पाएगी कि किस गठबंधन के कितने बागियों ने नाम वापस लिया है। बीजेपी गठबंधन से बागी हुए नेताओं को किस तरह से मनाया गया और बागी नेताओं ने चुनाव से अपना नाम वापस कैसे लिया, इसकी खबर भी आपको बताता हूं। दरअसल बोरीवली से बीजेपी के बागी गोपाल शेट्टी ने नाम वापस लिया। टिकट नहीं मिलने से निर्दलीय नामांकन इन्होंने दाखिल कर दिया था। इसी तरह मुंबा देवी से बीजेपी के बागी अतुल शाह ने नाम वापस लिया है। मुंबा देवी से शिंदे गुट की शाइना एनसी लड़ रही हैं। अंधेरी ईस्ट से शिंदे गुट की बागी स्वीकृति शर्मा ने नाम वापस लिया। स्वीकृति शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी। अणुशक्ति नगर से शिंदे गुट के अविनाश राणे ने नाम वापस लिया है। यहां से अजीत पवार गुट से सना मलिक चुनाव लड़ रही हैं, जो नवाब मलिक की बेटी हैं। ये तो कुछ चर्चित नेता हैं जो टिकट नहीं मिलने से बागी हो गए थे, लेकिन बीजेपी गठबंधन ने इन सभी को मना लिया है। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के बागियों का हाल देखिए। महाविकास अघाड़ी के तीनों ही दल बागियों से परेशान हैं, लेकिन सबसे गजब का केस तो कांग्रेस के साथ हो गया। कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार ने बागी कैंडिडेट की वजह से अपना नाम ही वापस ले लिया। यहां बागी ने नहीं, कैंडिडेट ने नाम वापस ले लिया। यह गजब की घटना कोल्हापुर में हुई। कोल्हापुर उत्तर से कांग्रेस के राजेश लाटकर को टिकट मिला था, लेकिन कांग्रेस के कई नेताओं ने राजेश लाटकर का विरोध कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने राजेश लाटकर का टिकट ही काट दिया। राजेश लाटकर की जगह कांग्रेस ने मधुरिमा राजे को टिकट दिया। इससे नाराज होकर राजेश लाटकर ने निर्दलीय नामांकन भर दिया। बहुत मनाने पर भी राजेश लाटकर नहीं माने और नाम वापस नहीं लिया। नाम वापस लेने का समय खत्म होने से 10 मिनट पहले मधुरिमा राजे ने नाम वापस लिया। अब कोल्हापुर उत्तर में महाविकास अघाड़ी का कोई कैंडिडेट ही नहीं है। यहां सीधा मुकाबला निर्दलीय राजेश लाटकर और बीजेपी गठबंधन के बीच होगा। मतलब कांग्रेस को सरेंडर करना पड़ गया अपने बागी के सामने। महाविकास अघाड़ी को उम्मीद थी कि बागी उम्मीदवारों को मना लिया जाएगा, लेकिन कई बागी ऐसे भी हैं जो नहीं माने और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि इस पार्टी में कितने बागियों ने निर्दलीय लड़ने का फैसला बनाए रखा है। शरद पवार की जो एनसीपी है उसमें 5 बागियों ने नाम वापस नहीं लिया। शिवसेना उद्धव गुट के 4 बागियों ने नाम वापस नहीं लिया। कांग्रेस के 3 बागी नेताओं ने नाम वापस नहीं लिया। यानी 12 सीटों पर महाविकास अघाड़ी के लिए मुश्किल आने वाली। बागी उम्मीदवार अपनी ही पार्टी का वोट काटेंगे और इसका फायदा बीजेपी गठबंधन को मिल सकता है। महाराष्ट्र के अलावा झारखंड विधानसभा चुनाव में क्या खेल हो रहा है वो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले जरा देखिए उत्तर प्रदेश में आज कुछ ऐसा हुआ जिससे अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ गई। चुनाव आयोग ने यूपी उपचुनाव की तारीख ही बदल दी। पहले 13 नवंबर को 9 सीटों पर वोटिंग होनी थी, अब 20 नवंबर को 9 सीटों पर वोटिंग, यानी एक हफ्ते डेट बढ़ गई। उपचुनाव की तारीख सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बदली है, बल्कि केरल और पंजाब में भी विधानसभा उपचुनाव की तारीख बदल दी गई है। इन तीनों राज्यों में कुल 14 सीटों पर उपचुनाव हैं। अब 13 नवंबर को नहीं 20 नवंबर को यहां पर वोट पड़ेगी। यूपी में उपचुनाव की तारीख में बदलाव क्यों हुआ, समाजवादी पार्टी हैरान परेशान हो गई। अखिलेश यादव ने कहा कि टालेंगे तो और बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। बीजेपी इतनी कमजोर कभी न थी। दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर जो लोग यूपी आए हैं और वो उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट डालने वाले थे, इसलिए बीजेपी ने तारीख आगे बढ़ा दी, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले वापस चले जाएं। अखिलेश यादव छुट्टी खत्म होने की बात कर रहे हैं और उनकी पत्नी डिंपल यादव कह रही हैं कि तारीख बदलने के पीछे कोई तालमेल बीजेपी ने बिठाया है।